नमस्कार। मध्य प्रदेश की कक्षा 12वीं पास बहनों के लिए बड़ी खबर निकल करके आ चुकी है, क्योंकि सरकारी स्कूल में महिला सहायिका के पदों पर भर्ती शुरू हो चुकी है। आवेदन ऑनलाइन फॉर्म भरने लगे हैं और हां, कक्षा 12वीं पास जितनी भी बहनें हमारी वो इसके लिए आवेदन कर सकती हैं। सबसे खास और शानदार बात क्या है कि इसमें जो वेतन है वो भी आपको शानदार मिलने वाला है और कोई भी लिखित परीक्षा आपकी नहीं होने वाली है। तो कैसे आपका चयन होगा, कैसे आपको फॉर्म भरना है, ये सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। तो साथियों, अगर आपके भी परिवार में कोई कक्षा 12वीं पास बहन, बेटी या बहू है तो इस वीडियो को उन तक जरूर शेयर कीजिएगा। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी रोजगार इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और यहां पे हम बात करते हैं सरकारी भर्तियों से जुड़ी जानकारी, सरकारी योजनाओं से जुड़ी जानकारी की। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हां, आप किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिख दीजिएगा। तो चलिए बिना विलंब किए अब हम सीधे आ जाते हैं ऑफिशियल वेबसाइट में। तो साथियों, हम आ चुके हैं ऑफिशियल वेबसाइट में, जो कि आप देख सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, महिला सहायिका की वैकेंसी है और जो कि लोक शिक्षण संचालनालय की तरफ से निकाली गई है और इसमें केवल महिला ही आवेदन कर सकती हैं। तो साथियों, ये सेडमैप की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, जो कि आप ऑफिशियल वेबसाइट में देख सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण जो योग्यता है वो है मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 12वीं पास, यानी आपने कक्षा 12वीं पास करी है तो आप इसके लिए योग्य हैं, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज मैं यहां पे ऐड करना चाहूंगा कि हमारे गांव क्षेत्र में बहुत सारी ऐसी बहनें हैं जिनको कंप्यूटर आता है, जिनको सिलाई आती है, लेकिन उनके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है, जिसके कारण वो फायदा नहीं उठा पाती हैं। या फिर आपने अभी तक कोई भी कंप्यूटर कोर्स नहीं किया है या आपको सिलाई आती है लेकिन सर्टिफिकेट नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप घर बैठे ही सिलाई का कोर्स और बेसिक कंप्यूटर का कोर्स कर सकते हैं और ये सर्टिफिकेट भी पा सकते हैं। आप किसी भी जिले से हो, किसी भी राज्य से हो, अगर आप ये सर्टिफिकेट पाना चाहते हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे मैसेज जरूर कर देना और ये सर्टिफिकेट पाना और इनके जरिए फायदा उठाना। और यहां पे अगर हम योग्यता की तो हमने बात कर ली, कक्षा 12वीं पास आपका यहां पे है, ठीक है। इसके साथ ही साथ आयु की अगर हम बात करें तो 18 वर्ष से 35 वर्ष के बीच आयु होना चाहिए, 12वीं पास। और मानदेय की बात करें तो आपको जो मिलने वाला है मानदेय वो 8,000 रुपया प्रतिमाह है। यहां पे स्पष्ट लिखा हुआ है 8,000 रुपया प्रतिमाह मिलने वाला है। अवकाश संपूर्ण माह में 1 दिवस का आकस्मिक अवकाश की पात्रता। अब विद्यालयीन समय पूर्व कक्षा हेतु निर्धारित समय अनुसार आपको विद्यालय में उपस्थित रहना है। आपका जो दायित्व है, आपका काम क्या रहने वाला है, यह सबसे महत्वपूर्ण सवाल होता है। तो देखिए, पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में एकेडमिक गतिविधियों में शिक्षकों की मदद करना, जो आपके टीचर हैं उनकी मदद करना आपको शाला के संचालन में, और जो भी शैक्षणिक गतिविधियां हैं उसमें आपको उनकी मदद करनी है। मध्याह्न भोजन के दौरान विद्यार्थियों का सहयोग आपको करना होगा। शिक्षकों की अनुपस्थिति में कक्षाओं का संचालन, कई बार ऐसा होता है कि संकुल में कोई मीटिंग हो गई या डीओ कार्यालय में कोई मीटिंग हो गई तो शिक्षकों को वहां जाना पड़ता है। तो उस स्थिति में आपको अपने जो विद्यालय है उसमें कक्षाओं का संचालन भी आपको करना होगा, अगर किसी कारण से शिक्षक अनुपस्थित रहते हैं तो। विद्यार्थी को समय समय पर शाला लाना और वापस ले जाना, ये आपकी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होगी। विद्यालय की साफ सफाई और स्वच्छता का ध्यान भी आपको रखना होगा। साथियों, अब यह वैकेंसी जो है हमारी बहनों के लिए विभिन्न जिलों में निकाली गई है, जैसे भोपाल, रायसेन, सीहोर, विदिशा, सागर, नर्मदापुरम। आप किस जिले से कमेंट में लिखना। रीवा, ग्वालियर, मुरैना, धार, खंडवा, निवाड़ी, छिंदवाड़ा, हमारा प्यारा जबलपुर, इंदौर और छतरपुर,
इन जिलों में ये वैकेंसी निकाली गई है और इन पद के लिए केवल महिला ही आवेदन कर सकती हैं। कौन महिला? जो कक्षा 12वीं पास हो। ठीक है, अब इसके लिए आवेदन फॉर्म भरना कैसे है वो जान लीजिए। उससे पहले टोटल पदों की अगर हम बात करें तो 50 पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है और इन जिलों में यह वैकेंसी निकाली गई है। अब किस स्कूल में वैकेंसी, इसकी सूची अभी सेडमैप की तरफ से जारी नहीं की गई है। ठीक है, तो आपके कुल मिलाकर की जो वैकेंसी है वो है कितनी? 50। अब फॉर्म कैसे भरना है? तो फॉर्म भरने का जो लिंक है वो मैं आपको दे दूंगा हमारे इस व्हाट्सएप चैनल पे। ये हमारा व्हाट्सएप चैनल है, इसमें आपको फॉर्म भरने का लिंक मिल जाएगा। वहां पे एक क्लिक करेंगे और सीधे ये आपका फॉर्म भरने का पेज ओपन हो जाएगा। अब यहां पे आपको रिज्यूमे अपलोड करना है। रिज्यूम अपलोड करते समय हमारी बहनों को ध्यान रखना है कि आपकी रिज्यूम में पूरी जानकारी हो, जैसे कि आपका पर्सनल डिटेल, आपका नाम, पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सही आपका अंकित होना चाहिए। इसके साथ ही साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपने कहां तक पढ़ाई की है, ये सारा विवरण उसमें हो। एक्सपीरियंस, अगर आपने किसी संस्था के साथ काम किया है, अगर उसका कोई अनुभव प्रमाण पत्र है तो आप भी अपने रिज्यूमे में उसको जरूर दर्ज करें, क्योंकि इसका भी बड़ा फायदा आपको मिलता है। जैसे बेसिक कंप्यूटर कोर्स आपने करे हैं तो ये भी उसमें जरूर आप लिख सकते हैं। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है बेसिक कंप्यूटर का तो मैंने बताया आपको कि आप मुझे कांटेक्ट करना, हम आपको बेसिक कंप्यूटर कोर्स का सर्टिफिकेट देने वाले हैं। जिससे क्या है, एक्स्ट्रा फायदा मिलता है, क्योंकि आज सभी को ये लगता है कि कंप्यूटर की नॉलेज हर किसी को होनी चाहिए। तो अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, कोई सर्टिफिकेट है या कोई कोर्स आपने किए हैं तो उनको भी जरूर अपने रिज्यूमे में अंकित कीजिएगा। इसके बाद यहां पे आपको अपना टाइटल सेलेक्ट करना है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डालना है, मोबाइल नंबर डालना है, ईमेल आईडी डालना है। इसके बाद आपको आधार कार्ड नंबर यहां पे दर्ज करना है। ध्यान रखिएगा, आधार कार्ड नंबर हो सकते हैं कि 2 से 4 डिजिट ही, 4 से 5 डिजिट ही आपके यहाँ, कोई बात नहीं, उतने ही आप फिल कर देना। करेंट लोकेशन आपकी क्या है, पूरा एड्रेस आप यहाँ पे फिल करना। पसंदीदा लोकेशन, अब आप अगर आप जबलपुर से हैं तो जबलपुर लिख देना। जिन भी जिलों में ये वैकेंसी है वो जिले का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपकी योग्यता क्या है, ग्रेजुएशन, 12th, मिनिमम तो 12th ही है, उसके ऊपर भी अगर आपने पढ़ाई की है तो वो बहुत अच्छा है। स्किल सेट्स आप यहां पे जैसे लिख सकते हैं कि कंप्यूटर टाइपिंग आती है, बेसिक कंप्यूटर आपको आता है, ये चीजें आप स्किल सेट्स में लिख सकते हैं। तो अगर आपके पास बेसिक कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होगा तो वो आप यहां पे लिख पाओगे कि मैंने बेसिक कंप्यूटर कोर्स भी किया हुआ है। अगर डीसीए किया है या सीपीसीटी आदि किया है तो वो भी जरूर आप यहां पे लिख दीजिएगा। और टोटल एक्सपीरियंस, अगर आपके पास कोई अनुभव है तो वहां पे लिख सकते हैं। और इतना करने के बाद कैप्चा कोड डालना है और ये कैप्चा भरने के बाद फाइनल सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। आपका आवेदन सबमिट हो जाएगा और शीघ्र ही आपको सेडमैप की तरफ से ईमेल और व्हाट्सएप के माध्यम से सूचित किया जाएगा। अब एक चीज आप यहां पे सुनिश्चित कर लीजिए कि ये जो वैकेंसी है वो है साथियों आउटसोर्स की। सेडमैप के माध्यम से ये वैकेंसी निकाली गई है और जितनी जल्दी उपयुक्त कैंडिडेट मिलेंगे फॉर्म भरने का लिंक हट जाएगा। तो तुरंत आपने सारी जानकारी प्राप्त कर ली है, जाइए हमारे व्हाट्सएप चैनल पे जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है मैंने, और आप वहां पे जाकर के अपना आवेदन सबमिट कर दीजिए। और जिन्हें भी टेलरिंग कोर्स करना है यानी सिलाई का कोर्स करना है, सर्टिफिकेट पाना है, या बेसिक कंप्यूटर कोर्स करना है, घर बैठे सर्टिफिकेट पाना है, वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर दिया हुआ है। तो बहनों जरूर इसके लिए आवेदन करना, और अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर आप लिखना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।